वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। एक ना कीड़े मकोड़ों की प्रवृत्ति है, तो वो मैंने नोटिस करी, तो मैं सोच रहा था उस बारे में बात करता हूँ कि ये लोग ना बहुत डरे हुए होते हैं। इसलिए ये जो पुनर्जन्म होता है मोक्ष होता है या फिर आत्मा, इन सब के बारे में बातें करते हैं। हालांकि वैसे मैं तो इन सब में बात नहीं बिलीव नहीं करता हूँ, और ये सारी बातें मेरे को बेकार भी लगती हैं। लेकिन कुछ लोगों तक शायद ये वीडियो पहुँच जाए तो उनकी हेल्प हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी तुम लोग मरो कटो कुछ भी होए तुम्हारा, भाड़ में जाओ, अंधविश्वास में रहो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे अंधविश्वासों के बीच एक ये भी अंधविश्वास है कि मतलब हम ना स्पिरिचुअल बनेंगे, हम ना धार्मिक नहीं है, हम तो स्पिरिचुअल हैं। ये सारे ढकोसले हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुमको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस सिंपल लाइफ जियो। अच्छा खाओ, अच्छा रहो, अच्छी जगह पे रहो, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों से मिलो, और जो मन करता है थोड़ी नई नई चीज़ें सीखो। अभी मेरे को एक नया व्यक्ति मिले थे मेरे को कल, दूसरे हॉस्टल में था जब मैं, तो मेरे को वो मिले और उन्होंने मेरे को स्पेनिश भाषा के बारे में बहुत सारी बातें बताई। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि स्पेनिश भाषा सीख लूँ। बहुत सारे कंट्री में बोली भी जाती है और बहुत सारी भाषाओं से मैच भी करती है। तो जैसे इटालियन से वो 70% मैच करती है, और लिपि भी उसकी जो है, मतलब स्क्रिप्ट जो है वो मैच करती है इससे, इंग्लिश से। तो ऐसी बहुत सारी उसने मेरे को चीज़ें सिखाई भैया, मैं उसके बारे में बात करना भी भूल गया। लेकिन चलो, ये टॉपिक जो है मैं उसी पे बात करता हूँ कि लाइफ को अगर तुम नए नए लोगों से मिलते रहोगे, नए नए टॉपिक सीखते रहोगे, तो लाइफ वैसे ही सरल बन जाएगी। और कठिन क्यों है, पहले ये समझो। कठिन इसलिए है क्योंकि तुम अभी जिन लोगों से मिल रहे हो वो कीड़े मकोड़े हैं, तुम उनके बीच में हो। वो तुम्हें ऐसे ऐसे ख्याल देंगे, ऐसे ऐसे वो देंगे कि तुम उनकी नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करोगे। एक तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो सबकी नज़र में, ये तुमको पीछे खींचेगा। दूसरा, स्मार्ट दिखने की कोशिश कर रहे हो, अपना ओहदा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, फेमस दिखने की कोशिश कर रहे हो, इज्जत वाला बनने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी चीज़ें तुमको पीछे लेके जाएंगी, बैकवर्ड बनाएंगी ये तुम्हें। तो अगर तुम ये सब नहीं करोगे, हालांकि जहाँ पे तुम जिस कॉलोनी में रहते हो ना, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्यों क्यों मैं ये बात बोलता हूँ मालूम है कि ये जो फ्लैट सिस्टम है और ये थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सोसाइटी का थोड़ा कम हो सकता है। या फिर मैं रेंट वाली क्यों बात बोलता हूँ, क्योंकि तुम्हें सोसाइटी, तुम कभी सोसाइटी से अलाइन ही नहीं होगे। मतलब आज यहाँ पे हो, कल 1 साल बाद वहाँ पे होगे, 6 महीने बाद चेंज कर लोगे। उससे क्या होएगा, तुम किसी सोसाइटी से जुड़ोगे ही नहीं। लेकिन अभी तुम जहाँ पे रह रहे हो, तुम सोचो गौर से, वहाँ पे तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं उसी शहर में, मतलब उसी छोटे से शहर में, और वहाँ पे तुम्हारे बिरादरी के लोग हैं, वहाँ पे तुम्हारे ये है। तो ये सब क्या है ना, वो आसपास ही है, मतलब 200 किलोमीटर के अंदर ही सबको ही है। हमेशा जहाँ पे भी तुम्हारा एक भी रिश्तेदार 200 किलोमीटर की दूरी में ना हो, ऐसी जगह पे जाना, रहना, रेंट पे रह लेना। तो तुम्हारा दिमाग ग्रो होएगा और उनसे मिलने का कोई रीज़न नहीं रहेगा, क्योंकि 200 किलोमीटर है भाई, मैं नहीं आ रहा, ऐसा ऐसा करके मना भी कर सकते हो। वरना अदरवाइज तुमको रोज़ इनके कीड़े मकोड़ों के संपर्क में जाना पड़ेगा, और मना भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम दूर चले जाओगे तो मना करने का एक रीज़न रहेगा। एक ये बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैंने भी समझी कि भाई इनसे दूर चले जाओ, और सोशल मीडिया और इन सब से ब्लॉक कर दो। बोलो कि मेरे को इन सब से पसंद ही नहीं है, मेरे को तो बस डायरेक्टली मिलना ज़्यादा पसंद है, मेरे साथ बैठो बातें करो। ये कर नहीं पाएंगे, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर पाएंगे कि भाई मिलें, रोज़ मिलें, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े ना, इनको भागना पड़ता है डेली। 9 घंटे की जॉब होएगी, किसी के 12 घंटे की जॉब होएगी, और 4 घंटे का रास्ता होएगा आने जाने का। और मैंने भी किया है ये जीवन, मैंने भी जिया है। इनके पास टाइम नहीं होता, तो बैठ के ये कभी भी बात नहीं करेंगे। ये तुम्हारे दिमाग में डाल देंगे बातें कि तू उसकी शादी में नहीं आया, तो ये वो, तूने अपने माता पिता के लिए ये नहीं किया, जो भी सामाजिक बातें ये तुम्हारे दिमाग में डालेंगे। उससे तुमको प्रेशर आएगा, ठीक है। या फिर ये तुम इनका सोशल मीडिया जब देखोगे तो तुमको प्रेशर आएगा कि ये यहाँ पे घूम आया, ये यहाँ पे ऐसे, इसका जॉब लग गया, प्रमोशन हो गया, इसका एग्ज़ाम निकल गया, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, फलाना डिमका, ये फंक्शन कर रहा है, देखो। ऐसा ऐसा तुमको ख्याल आएंगे। तो ख्याल ही ना आए ऐसे कीड़े मकोड़ों को ही ब्लॉक करना पड़ेगा। फिर जब तुम 150 रुपये की भी टी शर्ट पहन के रखोगे तो तुमको सेटिस्फैक्शन रहेगा। मैं जिस जिस स्टेज में था, आज मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं पैसे खर्चे करने लगा हूँ अपने ऊपर, अच्छे कपड़े पहनता हूँ मैं। लेकिन जब मैं जिस जिस स्टेज में था, मैंने सबको एंजॉय किया। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरे को इफेक्ट करने वाले कोई थॉट नहीं थे, कोई आसपास था नहीं। मैंने हमेशा ब्लॉक रखा है लोगों को, लगभग 2020 के आसपास से, है ना। और 2014 से तो वैसे ही कट ऑफ कर लिया था। 2009 में और भी लेवल मैंने कट ऑफ किया था। 2009, 2014, 2020, ये 3 टर्निंग पॉइंट जो मुझे वैसे याद हैं कि मैंने किस किस लेवल पे लोगों को ब्लॉक किया है। तो और अब 2024 में पूरी तरह से मैं अपने आप को अलग ही मान रहा हूँ। मतलब मम्मी पापा से भी बात नहीं करता अब तो, यहाँ पे रहता हूँ मैं ऋषिकेश में। तो बिल्कुल ही मेरे को, अब मैं बहुत ही अलग लेवल पे जा चुका हूँ, और हो सकता है भविष्य में और भी लेवल पे, अलग लेवल पे चला जाऊँ मैं।
बिल्कुल ही किसी को कुछ भी ना मानूँ। तो हालाँकि मेरे को देखो इनमें से किसी से भी द्वेष नहीं है, मेरे को किसी से भी मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। मेरे को बस ये पता है कि जो जो व्यक्ति कमज़ोर होगा वो दुःख झेलेगा। उसके साथ अगर मैं रहूँगा तो मेरे को भी दुःख झेलना पड़ेगा, ये बात मेरे को मालूम है। जो कमज़ोर है, जो वासनाओं से घिरा हुआ है, जो दिखावा कर रहा है, उसको दुःख झेलना पड़ेगा, ये बात गारंटीड है, ये मेरे से लिख के ले लो, है ना? यही रूल है ना, प्रकृति का रूल है, ठीक है? तो अगर मैं उनके साथ रहता हूँ या किसी के साथ ऐसे व्यक्तियों के साथ रहता हूँ तो दुःख मेरे तक भी आएगा। फिर दुःख आएगा या वो आएगा तो तुम्हारा सारा पावर, सारा एनर्जी, सारा टाइम, अटेंशन सारा उसी को मैनेज करने में ही निकल जाएगा तुम्हारा। अब मैं क्या रहता हूँ, मैं एकदम खाली रहता हूँ, मेरे विचार में डेवलप करता हूँ, मैं नए-नए लोगों से मिलता हूँ मैं। वो जो मैंने बताया कि कल स्पेनिश टूर गाइड मिल गया था, वो एस्कॉर्ट बोलते हैं, एस्कॉर्ट, टूरिस्ट एस्कॉर्ट, मतलब वो जो कहीं से पिकअप करते हैं, पूरा देश घुमाते हैं, फिर वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो स्पेन के लोगों का उसका मार्केट है, उसकी वो स्पेनिश भाषा ने उसने उसने 6 महीने 6 सेमेस्टर का एक कोर्स किया और वो सब भी मेरे को उसने बताया और बोला कि बेसिक आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, ऐसे-ऐसे करके उसने मेरे को गाइड किया, मैंने सीखी ये चीज़। तो अब मैं शायद उसकी क्लासेज़ अब डाउनलोड करूँगा और मैं सीखूँगा। मैंने रशियन भी ऐसे ही सीखी थी, रशियन मेरे को थोड़ी-थोड़ी आती है। तो और सीख सकते हैं, भाषा सीखने में कोई वो नहीं है। मैंने गुरमुखी लिपि भी सीखी थी, जो पंजाबी की स्क्रिप्ट होती है ना, वो मेरे को आती है, लिखनी भी, पढ़नी भी और थोड़ी-थोड़ी बोलनी भी आती है मुझे, पर झिझक होती है बोलने में, थोड़ा ऑड सा लगता है। पर मैं काफ़ी समझ लेता हूँ और लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ गुरुमुखी लिपि और मैं कोई भी स्क्रिप्ट सीख सकता हूँ, बहुत आसान होता है स्क्रिप्ट सीखना, क्योंकि एक भी कोई भी भाषा आप नई सीख गए ना, जो बिल्कुल ही अलग लग रही है आपको, तो फिर आप कोई भी भाषा सीख सकते हो, बहुत आसान है। बाकी थोड़ा आसान होगा, किसी में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, कोई भी सीख सकते हो। तो मेरे को एक नई चीज़ पता चली, क्यों पता चली अब मैं तुमको बताता हूँ, तुम गौर से सोचना। मैं उस हॉस्टल में खाली घूम रहा हूँ, उसके साथ मैं टेबल टेनिस खेल रहा हूँ, फिर बात हो रही है कि भाई तुम क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये करते हो, अच्छा ऐसा होता है, स्पेनिश भाषा आती है तुमको। उसको देख के तुम्हें ऐसा लगेगा वो जैसे ड्राइवर है। मतलब मैं ये थोड़ा-सा वो कर रहा हूँ, पर उसकी पर्सनैलिटी उसने ग्रो नहीं करी, दिखावे में वो वैसा ही लग रहा था। लेकिन उसको स्पेनिश आती है, इंग्लिश आती है, इटालियन आती है, जर्मनी भी थोड़ी-थोड़ी आती है और वो मतलब एक भाषा आई तो आप कोई भी लगातार सीख सकते हो। ये वो दिमाग वैसा हो जाता है, एक्चुअली दिमागी होने की बात होती है, ठीक है? तो पहले मैं भी ऐसे सोचता था यार ये 6-7 भाषाएँ जानता है। बात ये है कि अगर साउथ की आप कोई एक भाषा सीख लो तो साउथ इंडिया की आप कई भाषा सीख लोगे, ये मतलब थोड़ी आस-पास ही होती हैं, है ना? तो ऐसे ही वो है, स्पेनिश सीख ली तो बहुत सारी थोड़ी-थोड़ी सीख ही जाओगे सारी। तो उससे मेरे को ये सारी सीखने को मिली। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों मिली? क्योंकि मैं इन्वॉल्व्ड नहीं था किसी और चीज़ को मैनेज करने में, किसी कोई और चीज़ नहीं मेरे को वो करनी थी, मैं खाली था। खाली होऊँगा तो नए विचार आएँगे, नए लोग आएँगे मेरे संपर्क में और उससे डेवलप होऊँगा मैं। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है अब सुनो, तुम नाले वाली कॉलोनी में रह रहे हो, जो नाले के किनारे बसी कॉलोनी होती है या प्रदूषण वाले उसमें रह रहे हो या भीड़-भाड़, तो कीड़े-मकोड़े के ही उसमें रहोगे तुम। कहीं तुम घूमने जाओगे तो भी ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे कीड़े-मकोड़े भी आ सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ पे कीड़े-मकोड़े भी आ सकते हैं और तुम ऐसी जगह पे जा रहे हो तो तुम्हारा लेवल कभी बढ़ेगा नहीं। अगर तुम जैसे मान लो कैसे बताऊँ? एरोप्लेन का ले लो, एरोप्लेन में तुम कहीं पे घूमने गए, दूसरे देश में गए, तो इकोनॉमी क्लास होती है, बिज़नेस क्लास होती है, फर्स्ट क्लास होती है। अब जब तुम इकोनॉमी में बैठोगे तो तुमको वही वैसे ही लोग मिलेंगे जो थोड़े तुम्हारे लेवल तक के हैं, या तो क्योंकि तुमने भी इकोनॉमी ली है और या फिर वो छोटा ही सोच पाते हैं तो वो इकोनॉमी की ही लेंगे। अगर तुम बिज़नेस क्लास की लेके जाते हो टिकट या फिर फर्स्ट क्लास की लेके जाते हो तो तुमको थोड़े ऊँचे लोग मिलेंगे। मतलब कि वो कई और तरह से सोचते हैं, उनका विज़न बहुत बड़ा है, उनके पास नॉलेज थोड़ी तुमसे ज़्यादा है या रहने-सहने का तरीका थोड़ा अलग है। वो तब तुमको वो चीज़ पता चलेगी। अगर तुम जैसे रेलगाड़ी में भी 4-5 क्लास होती हैं, स्लीपर होएगी, जनरल होएगी, हैं, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, वंदे भारत, जो भी अलग-अलग होंगी। तो जितनी बढ़िया क्लास वाले के साथ तुम बैठोगे, फिर होटल ले लो, होटल में भी कई कैटेगरी होगी, लग्ज़री, सेमी लग्ज़री, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, है ना? हॉस्टल, आश्रम, धर्मशाला, ऐसे होगा, है ना? तो तुम कैसे वाले लोगों के साथ आ रहे हो, कैसी भीड़ आ रही है वहाँ पे, मतलब किस लेवल तक के लोग मिलेंगे, इससे तुमको सीखने को मिलेगा। जैसे हॉस्टल में कोई भी चेक इन कर सकता है, बहुत सस्ता होता है, तो वहाँ पे चांस है कि भाई अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है, क्योंकि फॉरेनर भी आते हैं तो वो भी मिल सकता है और कोई ड्राइवर वगैरह भी। एक दिन ड्राइवर आ गया था कोई, तो वो भाई उसने गुटखा थूक के डस्टबिन भी अंदर खींच लिया, डस्टबिन में थूक रहा, पूरा कमरे में गुटखे की बदबू कर दी। मैं तो फिर रिसेप्शन पे जाके कंप्लेंट करके आया। इंडियन लोगों में ऐसा होता है, मतलब मैं देखता हूँ कि इंडियन लोग केयर नहीं करते भाई किसी और की, ऊपर से उसको और बोल रहा है हमने भी तो पैसे दिए हैं,
उसे उन दोनों की लड़ाई हो गई। मैं तो भाई मैं कभी बीच में नहीं आता, मैं तो सीधा डालता हूँ भाई तुम्हारी ये हॉस्टल वाले का काम है कि भाई तू मैनेज करके और किसी को परेशानी ना होए। हम तो बस बता सकते हैं कि देखो ये सिगरेट पी रहा है, देखो ये गुटखा खा रहा है, बाकी तुम देखो। हॉस्टल उसके रूल के खिलाफ होता है कि भाई तुम कुछ ऐसे ईटिंग वीटिंग नहीं कर सकते, और ख़ास तौर से ये नशे वाली ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, जिससे स्मेल आए वो नहीं कर सकते, वो नहीं करनी चाहिए। ये तो बेसिक वो यार रूल होने की क्या ज़रूरत है यार, तुम्हें नहीं समझ में आता और कोई भी रह रहा है वहाँ पे, तो वो छोटे दिमाग के जो होते हैं उनको ये सब से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है इसे। भाई फ़र्क पड़ रहा है, हमारी मेंटल वो डिस्कम्फर्ट हो रही है, अटेंशन ले रही है वो हमारा चीज़, तो उन चीज़ की तो उनको वैल्यू पता ही नहीं होती। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उस संपर्क में, जैसे उस हॉस्टल में रह रहा था तो कीड़ा मकोड़ा मेरे संपर्क में आ गया, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। वो कीड़ा मकोड़ा मेरे संपर्क में आ गया, फिर मैंने नीचे जाके कंप्लेंट करी, वो मेरा अटेंशन ले गई वो चीज़। अब वो भले ही वो शॉर्ट हो, वो चीज़ शॉर्ट हो गई, या उससे मेरे को सीखने को मिल गया ये बात कि भाई हाँ मेरे को अब इससे भी ओहदा बढ़ाना पड़ेगा, वरना ये कीड़े मकोड़े मेरे संपर्क में रहेंगे, तो मेरे को इससे ओहदा बढ़ाना पड़ेगा और अच्छे होटल वाले तक मेरे को अपनी औकात को लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे कीड़े मकोड़े ना पहुँच पाएँ, या फिर मेरा प्राइवेट स्पेस रहे, या फिर इंडियन लोग ना पहुँच पाएँ वहाँ पे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने प्राइवेट कमरा, आपका प्राइवेट स्पेस है, आपने ख़रीद लिया, उस कमरे में कोई नहीं आ सकता, लेकिन उस होटल में आ सकता है। तो उस होटल में भी ऐसा होटल में लो जहाँ पे वो उस होटल में भी एंट्री ना कर पाए वो कीड़े मकोड़े जो होते हैं। भाई आते हैं, शोर मचाते हैं बहुत। मैं 5 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ भाई साहब ये एंट्री कर लेते हैं ना, जो इंडियन लोग ऐसे समझ लेते हैं भाई जैसे हमारा है या वो है। भाई जहाँ पे स्विमिंग पूल होएगा, जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के नहाएंगे, फिर म्यूज़िक बजाएंगे, फिर एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बातें करेंगे। ये ऐसे होते हैं ये इंडिया के लोग। और ये मतलब ऐसे समझ लेते हैं भाई ये पूरा अब तो हमारा है, तो अरे पैसे दिए हैं, हमने पैसे दिए हैं, ये बोलते भी हैं मुंह से पैसे दिए हैं। भाई म्यूजिक तो बजाएंगे ना, पैसे दिए हैं भाई। अरे भाई कुछ रूल भी होते हैं, वो भी फॉलो करने होते हैं। पैसे दिए तो कुछ भी कर लोगे क्या, कुछ भी। अगर मान लो टेंट, जब टेंट वगैरह लगे होते हैं, कभी टेंट वाले जो रिजॉर्ट होते हैं, टेंट है तो उसको बोलेंगे कि अंदर लेके आ तू हमारे लिए। अरे भाई बाहर बूफे लगाया, वहाँ पे खाते हैं सब, कुछ रूल होते हैं सबके। बोला नहीं नहीं हमारे को अंदर सर्व करो। बोला बिना फालतू की लड़ाई के मुद्दे और वो सब, मतलब अपना समझ रहे हैं वैसे, बेटा हमारा है, हमारा है, हमने पैसे पे करे हैं। ऐसा बहुत करते हैं ये इंडियन लोग भाई, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ बेइज्जती कराते हैं हर जगह पे, क्या बोलेंगे। और जो ये जो मैनेज करते हैं इनके साथ मैं बैठता हूँ, तो मैं इनसे बात भी करता हूँ, ये सब बताते हैं कि भाई हाँ यार ये ऐसे ही है। इंडिया के लोग आते हैं ना भाई, बड़ा वो करते हैं। फॉरेन के लोग आते हैं, पूरे रूल भी फॉलो करते हैं, ऊपर से टिप भी दे के जाते हैं कि आपने बहुत अच्छी सर्विस करी। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक को सर्विस अच्छी लग रही है और एक को नहीं लग रही है। उसको इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, वो थोड़े से पैसे दे रहा है उसमें वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक बॉय हमेशा मेरी पर्सनल के उसके लिए रहे, वो हमेशा मेरे को रूम में भी खाना दे के जाए हैं, और एक कॉल करे तो तुरंत वो हो जाए, और हम शोर भी मचाएं उस स्विमिंग पूल में जाके, हम लेट भी जाएं खाने के लिए तो वो हमारे लिए अवेलेबल होना चाहिए। अरे भाई कॉल होती है हर चीज़ की, भाई 8 बजे खाना लग जाएगा, 10 बजे ओवर हो जाएगा, फिर तुम 9:30 बजे जाते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि भाई सारा आइटम अवेलेबल हो, तो ख़त्म भी हो जाता है कई बार। फिर वो बेकार सी पकौड़ी वकौड़ी बची होती है तो उसे देख के बोल रहा होता है यार पकौड़ी यार दूसरी बनाओ यार। अरे भाई हो गई ख़त्म, तू टाइम पे तो आया नहीं, सोता रह रहा है। अरे यार कुछ भी बोलता हूँ मैं, क्या वो टॉपिक लेके चला था, क्या बना रहा हूँ मैं। हाँ वो सब मैं मान अरे यार क्या टॉपिक लेके चला था मैं, क्या बोलने लग गया। तो वो सब मैं क्यों नहीं मानता। ये सारी चीज़ें कीड़ा मकोड़ा बनाएंगी तुम्हें। ये मोक्ष हो गई, ये मेडिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। मेडिटेशन वो वाला मत करो जिसमें तुम्हें पैसे पे करने पड़ जाएं। अगर तुम्हें खुद से कहीं पे लगे, और वो भी ज़बरदस्ती मत करना, जहाँ पे तुम्हारा अटेंशन लग जाए वहाँ पे वो मेडिटेशन नहीं है। वो तुमको सिखाया गया है, वो तुम्हें मार्केट वाले उन्होंने सिखाया जो पैसा लेते हैं, उसको मेडिटेशन मत मानना। मेडिटेशन एक फीलिंग है, मतलब मेडिटेशन उसको बोलते हैं जो तुम एकदम ऐसा महसूस करते हो, जो एकदम शांति, जो कि नहाते वक्त भी आ जाती है कई बार चाय पीते वक्त भी आ जाती है, कई बार स्मोकिंग जो करते हैं स्मोकिंग वालों को भी आती है वैसी वाली, एकदम शांत हो जाता है मन, वही है मेडिटेशन। लेकिन वो जो स्मोकिंग वाला है वो थोड़ा सा गलत है, तो मैं वो मेंशन कर देता हूँ वरना तुम बोलोगे कि उसको बढ़ावा दे रहा हूँ। वो गलत है थोड़ा सा। ऐसे तो चाय भी गलत है, पर ठीक है चाय उससे थोड़ा सा उठ तो जैसे नहाते वक्त भी आ जाएगा। कई बार बॉन फायर पे जब हम बैठे होते हैं, आग पे बैठे होते हैं, तो कई बार ऐसा मोमेंट आ जाता है एकदम ट्रांस में चले जाते हैं, मतलब खाली एकदम शांत हो जाता है। बॉन फायर पे बैठे होते हैं जब, सोच रहे हो तुम
कई बार टेबल टेनिस खेलते वक्त भी आ जाता है, जब माहौल अच्छा है, लोग अच्छे हैं और हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तो टेबल टेनिस खेलते हुए भी मेडिटेशन हो जाता है, प्रकृति में घूमते हुए मेडिटेशन हो जाता है। तो ये जो मेडिटेशन करा रहे हैं, ये कौन सा मेडिटेशन है जिसके लिए तुम पैसे मांग रहे हो और शिविर लगा रहे हो हैं, और हम तुम्हें ज्ञान की बात बताएंगे हैं, हम तुम्हें ये फलाना चीज़ कराएंगे, फलाना चीज़ कराएंगे, तुम्हारी कुंडलिनी जागृत करेंगे, ये 5 चक्र जागृत करेंगे। ये सारी बातें ढकोसला हैं तुमको। तुम अगर जीवन में सही डिसीजन नहीं ले रहे हो तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं कर पाएंगी। पहले तो सही डिसीजन लेना सीखो, सही डिसीजन लो, आधी चीज़ें तो वहीं से सॉल्व हो जाएंगी तुम्हारी। तुम सही डिसीजन लोगे नहीं, इन सब के पीछे भागोगे तो फंस जाओगे, फंस जाओगे, कुछ भी नहीं होएगा। दोबारा से वहीं पे आके खड़े हो जाओगे, फिर बोलोगे 30 दिन बाद कि भाई ये क्या है यार, पैसे वैसे खर्च हो गए यार, इसमें तो उल्टा पैसे और खर्च हो गए, और दोबारा से वहीं पे आके खड़ा हो गया मैं। यही होगा तुम्हारे साथ। और कई लोग बताते भी हैं, और कई लोग तो बताते नहीं है, इसलिए कि देखो हमने कर ली तो हम इसको बड़ा बताएंगे। वो जो विपासना करके आते हैं या कुछ आते हैं, वो जानबूझ के बताते नहीं है कि भाई देखो हम दोबारा से वहीं पे आके खड़े हो गए हैं। वो बोलेंगे नहीं नहीं बड़ा अच्छा लगा, हमें तो बड़ा अच्छा लगा। चाहे मैं मानता भी हूँ उस वक्त के लिए अच्छा होगा भाई, उतना तो अच्छा तुम्हें कुछ भी करते वक्त लगेगा ना। उस वक्त करते वक्त मैं ऋषिकेश में जब तक रहता हूँ मुझे अच्छा लगता है, वहाँ पे चला जाता हूँ तो दोबारा से दिमाग खराब हो जाता है। वो तो जिस वक्त तक तुम कर रहे हो अच्छी चीज़, वो तो अच्छा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे दिमाग को शांत कर देगा, जीवन को शांत कर देगा। जितने वक्त तक करोगे उतने वक्त तक अच्छा लगेगा, और तुम पूरा जीवन नहीं कर सकते उसे, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? वो तो टेम्पररी फ़ायदा हुआ फिर, समझो भाई। 3 घंटे तक जब तक मूवी चल रही है तब तक अच्छा लग रहा है, तो वो तो अच्छा लगेगा ही ना। वो बनाई गई है इस तरह से, वो माहौल इस तरह से बनाया गया है, एसी लगाया गया है, तुम्हारा फ़ोन ऑफ रहता है उस वक्त, कोई टेंशन नहीं रहती है उस वक्त, कीड़े मकोड़े आसपास नहीं रहते हैं उस वक्त, समझ रहे हो? ये बात समझो। तो अच्छा लगेगा ही, अच्छा लगना कोई वो नहीं होता है। लेकिन ये सोचो कि जैसे ही वो टाइम खत्म होएगा, जैसे 3 घंटे की मूवी खत्म होएगी, 7 दिन की विपासना खत्म होएगी, मेडिटेशन की क्लास खत्म होएगी, फिर तुम्हारी क्या औकात होगी? दोबारा से वहीं पे आके खड़े हो जाओगे, और रोज़ होएगा तुम्हारे साथ। ये समझो इस बात को। अगर तुम लाइफ में परमानेंट डिसीजंस नहीं लोगे, जो परमानेंट डिसीजन होते हैं, जो ठीक से पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने लिया है, पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं, वो वाले डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे कीड़े मकोड़ों से दूर होना पड़ेगा, सबको ब्लॉक करना पड़ेगा, सही जगह पे जाके रहना पड़ेगा, और पैसा कमाना पड़ेगा। और पैसे का फाइनेंशियल वो जो एक वो है कॉर्पस जमा करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके डाल दो कि दिमाग से वो भी प्रेशर हट जाए। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तब तुम एक शांत स्थिति में आ जाओगे, जैसा अभी मैं हूँ। अभी भी मैं और नई चीज़ें सीख रहा हूँ, तो और चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे अब मैं हॉस्टल में रहने के लिए मेरा पूरा जीवन वो है, लेकिन अब मैं इससे ऊपर भी जाऊँगा। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि देखो जैसे आवाज़ें आ रही हैं या वो आ रही हैं, तो मैं और बेटर चुन लूँ, और बेटर जहाँ पे कोई भी ना आ पाए, ऐसी जगह पे वो करूँगा। और वो होने वाला है, देखना तुम। और अभी यहाँ पे इंडिया में हूँ, तो बाहर भी जाऊँगा। तो इस तरह से इम्प्रूव होता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होएगा कभी भी, और ख़त्म होना भी नहीं चाहिए। ये भी गलत है कि अब तो अब तो कोई इच्छाएं नहीं बची हैं हमारी, हम तो शून्य में स्थापित हो गए हैं, ऐसा ऐसा करके बातें करते हैं। ये सारी बातें ढकोसला हैं, फंस मत जाना इन चीज़ों में। प्रैक्टिकल रहो लाइफ में। जो चीज़ें तुमने एक बार परमानेंट वाली चीज़ें कर दी ना, उसके बाद तुम छोटे छोटे सुख ले सकते हो। अभी मैं जो है छोटे छोटे वाले सुख में, नई नई चीज़ों में जो सीख रहा हूँ, इन सब में वो कर रहा हूँ अपने में, हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम है। और नहीं होता, और वो परमानेंट चीज़ें सेटल नहीं हुई होती, तो मैं पहले परमानेंट चीज़ें सेटल करने पे ज़्यादा ध्यान देता। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले सबसे पहले आज़ादी आएगी तुम्हारी, वो छीन लो पहले। तो किसी से भी लड़ना पड़े, अपने घर वालों से लड़ना पड़े, कुछ भी, आज़ादी पहले छीनो, ठीक है। रिश्तेदारों को ब्लॉक करो, ये बहुत ज़रूरी है। रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, या छोटी सोच वाले लोग हो गए, इनको ब्लॉक करो। कीड़े मकोड़े हो गए, या रेस में लगाने वाले, कंपटीशन करवा रहे हैं तुम्हें, या कंपटीशन का भाव दे रहे हैं तुम्हें, या अच्छा बनने का भाव दे रहे हैं, इन सब को ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। और बुरा मानने देना, बुरा ये चलो इसमें जोड़ देता हूँ मैं। अच्छा बनना नहीं है, अच्छा नहीं बनना है सबकी नज़र में, ये ज़रूर करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना परमानेंट होनी चाहिए तुम्हारी लाइफ में। और अपनी कुछ वासनाओं को भी छोड़ना पड़ेगा। जैसे कभी कभी किसी चीज़ की इच्छा होगी, कुछ चीज़ की इच्छा होगी। अब जैसे लड़की की इच्छा होगी अगर, तो तुम्हें अच्छा बनने का भाव आएगा, हर चीज़ में अच्छा बनना बुरा नहीं है, लेकिन पहले सारी चीज़ें छोड़ दो। जब सारे खर्चा वर्चा हट जाए या वो हो जाए, फिर हीरोगिरी करनी है तो बाद में हीरोगिरी कर लेना। अब मैं जैसे थोड़े अच्छे ब्रांड और उन सब में घुस गया हूँ। मैं थोड़ा मैंने ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भाई मैं बेहतर चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, तो मैं बेहतर चीज़ें ही रखूँगा अपने साथ।
मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं 150 रुपये की टी शर्ट पहनूंगा, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ 150 रुपये की टी शर्ट की या मैं वही पहन। मेरे को अगर कोई चीज़ कंफर्टेबल और अच्छी चाहिए, मैं अच्छा डिज़र्व करता हूँ तो अच्छा लूँगा। मैं अच्छे कैफ़े में बैठना डिज़र्व करता हूँ तो अच्छे कैफ़े में बैठूँगा। मैं आज 10 रुपये की चाय अगर 15 रुपये की कॉफ़ी 20 रुपये की कॉफ़ी डिज़र्व करता हूँ तो वो पी रहा हूँ, कल को 200 रुपये वाली भी पीऊँगा मैं। जहाँ पे बैठ के डिज़र्व करता हूँ वहीं पे बैठ के पीऊँगा मैं। मेरा टाइम इम्पॉर्टेंट है, मेरे सराउंडिंग में कीड़े मकोड़े नहीं आने चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी है। और जब तक अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, अभी भी मैं 10 रुपये वाली चाय पी रहा हूँ, तो मैं उसमें भी ऐसा मेरे को वो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं काम तो उसी दिशा में कर रहा हूँ ना, तो वो होगा भी। काम उस दिशा में करते रहना है। समझो, ऑरा को समझो कि कहाँ पे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कहाँ पे कीड़े मकोड़े वाली सोच आ जाती है, कहाँ पे गुलाम लोगों का वो आ जाता है, तो उन सब से दूर हटना है। तुम ऑटोमेटिकली सही जगह पे, सही रास्ते पे आ जाओगे। उसके बाद अगर तुम्हें हीरोगिरी करनी है, लड़की पटानी है या कुछ करना है, वो करना है, फिर वो करोगे तो छोटे छोटे सुख तुमको ज़्यादा लाभ देंगे, क्योंकि अब तुम्हारी जो मेंटल स्थिति है वो शांति में स्थापित हो चुकी है। सीधा ही तुम अगर ये करोगे ना कि भाई वो अब तो ज़ीरो में, शून्य में स्थापित होना है, ज़ीरो, अब कोई वो नहीं होना चाहिए, किसी से मेरे को वो नहीं होता, किसी से बैर नहीं, किसी से मेरा दोस्ती नहीं, ऐसी ऐसी बातें मत करना कभी भी। प्रैक्टिकल रहना। बैर होना चाहिए तुमको, अगर कीड़ा मकोड़ा है तो बैर होना चाहिए तुमको, तभी उससे दूर जाओगे। ये क्या है कि हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो रहोगे तुम भी कीड़े मकोड़े। मैं देखता हूँ यहाँ पे ढोंग है ये सब, बहुत ढोंगी लोग देखे हैं मैंने, ये सब करते हैं, मेडिटेशन वाले ढोंग करते हैं, योगा वाले। अरे यार, जिनका प्रोफेशन है उनके लिए तो ठीक है, चलो ये वो तो प्रोफेशन, पैसा कमा रहा है ना, वो तो जो भी व्यक्ति उससे पैसा कमा रहा है वो तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और पैसा कमा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ज़ीरो फ़ायदा होता है इन चीज़ों का, ज़ीरो फ़ायदा, ज़ीरो नुकसान होता है। ज़ीरो नुकसान मतलब ज़ीरो नहीं होता है फ़ायदा, थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होता है, ऐसा भी नहीं है। लगता है वो आ गए जो मेरे साथ रह रहे हैं, तो थोड़ा फ़ायदा तो होता है, लेकिन इसको ऐसा बना देना कि भाई जीवन परिवर्तन कर देती हैं ये चीज़ें नहीं करती हैं। आया आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। ओके, ये भाई साहब भी दिल्ली से हैं। आप जा रहे हो क्या? नहीं ओके लोकल में। ओके, यहाँ पे बाहर लॉकर लगा रखे हैं इन्होंने। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।